हेलो साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, आज है हमारी 28 दिसंबर 2023 के हमारे जितने भी नए नए प्रश्न बने हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं साथियों। वीडियो को आपको पूरी देखना है साथियों। और ये हमारे सारे के सारे प्रश्न जो कि आगामी एग्जाम के बेस्ड रहेंगे, क्योंकि जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, उन सभी में ये करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे साथियों। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक हमारे प्रश्नों को पढ़ते जाइए प्रतिदिन। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों को। और इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयार दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, अभी 27 दिसंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयार दिवस मनाया है। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आप इस दिवस की हम विस्तार में बात करते हैं। इस दिवस का उद्देश्य क्या है और इस दिवस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयार दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सभी स्तरों पर महामारी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और भविष्य के प्रकोप के लिए तैयार करना है। यह दिवस पहली बार साथियों दिसंबर 2020 में यूएन और WHO द्वारा मनाया गया था। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्नों के। इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के माइंड में हमारे प्रश्न से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का रिप्लाई तुरंत मिलेगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में कहाँ 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो साथियों, अभी हमारे ग्वालियर के 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, तो संगीत की नगरी ग्वालियर में 1500 से अधिक तबला वादक हाल ही में ग्वालियर किले के ऐतिहासिक कर्ण महल में एकत्र हुए, जिसने एक विशाल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने 2023 में 40 लाख से अधिक करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि उत्तर प्रदेश ने 40 लाख से अधिक करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, तो साथियों, उत्तर प्रदेश ने 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया है, जिससे 1 करोड़ युवाओं के लिए यो रोजगार पैदा होने का अनुमान है। 2024 में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजना शुरू होने वाली है, जिसमें ललितपुर वल्क ड्रग पार्क, डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ AICT का विकास शामिल है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। ये रहा साथियों आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा है? तो साथियों, अभी हाल ही में खोजे गए बैक्टीरिया का नाम हमारे जो कि साथियों अभी हमारे जो कि साथियों रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा गया है साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, स्टाफ रिपोर्टर्स ANM न्यूज के अनुसार विश्व भारती विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं के एक समूह में पौधों के विकास को प्रोत्साहन करने में सक्षम बैक्टीरिया की खोज की और नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम पेंटोआ टैगोरी रखा गया है। ठीक है साथियों, क्या रखा गया है? पेंटोआ टैगोर इसका नाम रखा गया साथियों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा साथियों, आपका एग्जाम में बनने की बहुत ही संभावना रहेगी साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू होने की राह पर है? तो साथियों, अभी हमारा जो कि जापान में दुनिया का सबसे बड़ा
परमाणु संयंत्र फिर से शुरू होने की राह पर है साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, दिसंबर 2023 में जापान में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र शुरू हुआ है। यह संयंत्र टोक्यो के उत्तर में नाका में स्थापित किया गया है। ठीक है साथियों, कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये टोक्यो के उत्तर में नाका में स्थापित किया गया है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठवां प्रश्न। हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो साथियों, अभी हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले हमारे विराट कोहली जी ने सर्वाधिक रन बनाए हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, भारत के दिग्गज बल्लेबाज और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया है। विराट WTC के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अब आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश ने कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, जो कि रूस। अपने देश भारत और रूस ने कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है साथियों। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस ने मंगलवार को तमिलनाडु में कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भविष्य की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है साथियों, किसी को डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका आठवां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है? तो साथियों, अभी हमारे हरियाणा ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक अपनाया है साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो ये रहा आपका नवा प्रश्न। हाल ही में मोबाइल फ़ोन कंपनी टेक्नो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो साथियों, अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जो कि टेक्नो मोबाइल कंपनी ने दीपिका पादुकोण जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है साथियों। ऑप्शन दूसरा आपका सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, प्रीमियम वैश्विक स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो को भारतीय सुपरस्टार दीपिका पादुकोण इंडियन सुपरस्टार दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित करते हुए खुशी हो रही है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में पर्यटक को पुनर्जीवित करने के लिए ADB ने $100 मिलियन का खर्च किया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि त्रिपुरा ने, ऑप्शन आपका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। त्रिपुरा में पर्यटक को पुनर्जीवित करने के लिए ADB ने $100 मिलियन का खर्च किया है साथियों। ऑप्शन तीसरा आपका सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त होती है साथियों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने डाउट क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो से। तब तक की टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।